Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you determiners. Determiners में जो है हम लोग ने पिछले दो वीडियोस में डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ा, डिटरमाइनर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, डिटरमाइनर्स के काइंड्स के बारे में पढ़ा एंड देन वी हैव रेड अबाउट द पोजीशन ऑफ डिटरमाइनर्स, हाउ एंड वेयर इट इज़ प्लेस्ड. हम लोगों ने प्री डिटरमाइनर, पोस्ट डिटरमाइनर एंड सेंट्रल डिटरमाइनर के बारे में पढ़ा. देन आफ्टर हम लोगों ने कुछ डिटरमाइनर्स के यूसेस देखे, जैसे लिटिल और लिटिल, द लिटिल, एंड देन आफ्टर वी सॉ द डिफरेंसेस, द करेक्ट यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. एंड देन आफ्टर वी ऑल्सो रेड, हम लोगों ने और क्या पढ़ा, मच एंड मैनी के बारे में पढ़ा, सम एनी के बारे में पढ़ा, इच अदर के बारे में पढ़ा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू, हम लोग जो है और क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं. दैट इज़ आइदर और. टॉपिक इज़ कमिंग ऑन योर स्क्रीन. ये सब हम लोगों ने कवर अप कर लिया है पिछले वीडियो में. नाउ इन दिस वीडियो विल सी मोर. दिस आर द करेक्ट यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, राइट. हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द यूसेज. आप इसमें से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मच, मैनी हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद जो है सम एंड एनी भी है, हम लोगों ने इसको भी कवर अप किया है. विल सी नाउ आइदर एंड नाइदर. दिस इज़ द टॉपिक फ्रॉम वेयर विल स्टार्ट टुडे. तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे. आइदर रेफर्स टू वन और द अदर ऑफ टू काउंटेबल नाउन्स. आइदर जो है किसके साथ में आता है या किसके बारे में, किस संदर्भ में बात करता है. इट सेज कि वन और द अदर ऑफ टू काउंटेबल नाउन्स. वन और मतलब एक, या द अदर ऑफ टू काउंटेबल नाउन्स, अगर दो अन्य काउंटेबल नाउन है उन दोनों में से एक जो है आइदर के बारे में रेफ़र करता है. अगर आइदर बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम दो में से किसी एक काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल देख लेंगे हम. नाइदर के बारे में देख लेते हैं. नाइदर रेफर्स टू नन ऑफ द टू काउंटेबल नाउन्स. नन जो है कोई सा भी जो दो काउंटेबल नाउन है उसके बारे में बात नहीं करता है. अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देख करके समझेंगे. आइदर ऑफ यू कैन लुक आफ्टर द ट्रेवल अरेंजमेंट्स. आइदर ऑफ टू, आइदर ऑफ यू मतलब दोनों में से, आप दोनों में से कोई भी एक जो है ये ट्रेवल अरेंजमेंट के बारे में जो तैयारियां चल रही है उसको देख सकता है, मतलब मैनेज कर सकता है. ठीक है. आइदर ऑफ यू कैन लुक आफ्टर द ट्रेवल अरेंजमेंट्स. इट मीन्स कि आप दोनों में से कोई भी जो है इस ट्रेवल अरेंजमेंट की तैयारियों को देख सकता है. नाउ सेकंड है आई फाउंड नाइदर ऑफ द प्लेज इंटरेस्टिंग. कहता है कि मुझे कोई सा भी, नाइदर ऑफ मतलब दो काउंटेबल नाउन है, दो प्लेज है. प्लेज जो है उन दोनों में से कोई सा भी प्ले जो है इंटरेस्टिंग नहीं लगा. इट वॉज सच अ बोरिंग स्टोरी, बोरिंग नाटक कह सकते हैं. सो द प्ले वॉज, दोनों में से कोई भी दो नाटक एक देखने गए, दो प्लेज देखने गए एंड दोनों में से कोई सा भी उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा. तो नाइदर जो है निगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहा है एंड आइदर जो है पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है. कैन सी द सेंस. नाउ विल रीड मोर, दैट इज़ यूज़ ऑफ आर्टिकल्स. हम लोगों ने यूज़ ऑफ आर्टिकल्स पहले भी पढ़ा है आर्टिकल्स चैप्टर में. ए आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है वी कैन सी हियर इन द बॉक्स. हम लोग बॉक्स में देखेंगे ए का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है देख लेते हैं. ए चूँकि आर्टिकल भी है, इट्स अ टाइप ऑफ आर्टिकल, राइट. हम लोगों ने टाइप ऑफ आर्टिकल में देखा था कि आर्टिकल भी एक तरीके का डिटरमाइनर होता है. तो बिफोर नाउन begins with a vowel sound having a consonant. जैसा कि हम लोग देखेंगे before nouns
बिगिनिंग विथ अ वॉवेल हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। हम इसमें देखते हैं माई नेबर एग्जाम्पल में, माई नेबर टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी। एक ये क्या है, नाउन है और किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ हैविंग वॉवेल, AEIOU जो है वॉवेल है और वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, UNIVERC, तो इट स्टार्ट्स विथ य साउंड। ये कौन से साउंड से स्टार्ट होता है, य साउंड से स्टार्ट होता है। सो व्हेन एनी साउंड स्टार्ट्स विथ य, दैट इज़ नोन एज कॉन्सोनेंट साउंड एंड नॉट एज अ वॉवेल साउंड। तो हम उसके पहले जो है ए लगाते हैं, राइट, हम उसके पहले ए लगाते हैं, ना कि एन लगाते हैं। दूसरा देखेंगे, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। यू कैन सी, हैव यू एवर सीन अ कैंगरू। कैंगरू इज़ अ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पास यू कैन गिव सम अदर एग्जाम्पल, आप कोई और अदर एग्जाम्पल दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। कम ऑन गाइस, नाउ यूज़ कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन यूज़ करते हुए जो है आप एक सेंटेंस लिखिए जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले ए का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, टू मीन अ क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तब भी जो है हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आप लोग जो है अब कमेंट सेक्शन बॉक्स का यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई जस्ट वांट टू सी, आई विल सी द आंसर्स। बिफोर अ रैंक, अगर कोई रैंक होल्डर है उसके पहले भी ए का यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप। शी इज़ अ डॉक्टर एंड कर्नल इन द आर्मी, लाइक वह एक डॉक्टर भी है और एक कर्नल भी है आर्मी में, राइट। तो डॉक्टर एंड कर्नल बोथ आर रैंक, उसके पहले जो है ए का इस्तेमाल किया गया, ए आर्टिकल और डिटरमाइनर दोनों। हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बिफोर नाउन बिगिनिंग विथ ए वॉवल साउंड, राइट। हम लोग देखते हैं इसमें यूज़ ऑफ आर्टिकल एन। ये जो है हम लोग आर्टिकल एन के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने आर्टिकल ए के बारे में पढ़ लिया, तो कहाँ कहाँ पे एन का यूज़ होता है, बिफोर नाउन बिगिनिंग विथ अ वॉवल साउंड। हम लोग देख सकते हैं वॉवल साउंड के पहले, आई हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ आपका क्या है, नाउन है और किस साउंड से, वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, आई इज़ अ वॉवल साउंड, राइट। तो हम उसके पहले एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट हैविंग अ वॉवल साउंड। कॉन्सोनेंट होता है लेकिन उसका साउंड जो है वॉवल आता है। आप देखिए यहाँ पे एम ए, तो एम जो है ए साउंड आ रहा है, दैट्स वाई दैट इज़ अ वॉवल साउंड। लेकिन एम जो है एक कॉन्सोनेंट है अपने आप में, बट स्टिल उसके पहले एन लग रहा है। एन क्यों लग रहा है, क्योंकि एम जो है एक वॉवल साउंड है, इसलिए हम लोग वॉवल साउंड के पहले एन लगाते हैं। आप इसमें दूसरे में देखिए, मिस्टर गुप्ता इज़ एन एन आप बोलिए और उसमें आपको पता चलेगा कि वॉवल साउंड कैसे AIOU इससे आता है, इससे स्टार्ट होता है। गाइस, यू कैन राइट डाउन मोर एग्जांपल्स यूजिंग like a word which is having consonant word, starting with consonant word but having vowel sound. Comment section में और भी लिखिए examples. Before a mute H or silent H, a flight got delayed by an R, right. तो आप यहाँ पे देखिए R जो है, R में H म्यूट हो जाता है और HUR की जगह पे हम R की जगह पे हम लोग R पढ़ते हैं, तो उसके पहले भी N का यूज़ होता है। Now we'll see next, that is using the, जो लास्ट आर्टिकल है द, उसके यूज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे लगता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल एंड इट विल हेल्प यू ऑब्वियसली इन मेकिंग नोट्स। बिफोर अ डेफिनेट नाउन के पहले लगता है, कौन सा है डेफिनेट नाउन, हम लोग देख लेंगे एग्जांपल्स थोड़ी जल्दी से। I did not recognize the woman
हु सेड हेलो टू मी, मैंने उस वुमन को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं किया जिसने मेरे से हेलो बोला। ठीक है, तो आप देखिए डेफिनेट नाउन के बारे में बात कर रहा, एक डेफिनेट वुमन के बारे में बात कर रहा जिसने हेलो बोला, हेलो टू मी, सेड हेलो टू मी। तो किस वुमन के बारे में बात कर रहा है कि मैं किस वुमन को नहीं पहचानता हूँ, तो दैट इज़ द वुमेन हु सेड हेलो टू मी, है ना। तो इस वुमेन के बारे में बात कर रहा, तो एक डेफिनेट जो मतलब वुमेन है, द वुमेन, द उसके पहले लगा। बिफोर अ सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू अ क्लास, कहता है एक सिंगुलर नाउन जो क्लास के बारे में रेफर कर रहा है। आप देखिए, द टाइगर माइट गेट एक्सटिंक्ट इफ पोचिंग डज नॉट स्टॉप, द टाइगर। ठीक है, द जो है किसके बारे में, इट्स अ सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू अ क्लास। टाइगर जो है किसी एक क्लास से बिलोंग कर रहा है। किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, यू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में बताइए टाइगर किस क्लास से बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ क्लास, कहता है एक एडजेक्टिव के पहले लगता है जो क्लास को रेफर करता है। आप देखिए, द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग पॉलिसीज़ टू लिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पुअर, कहता है कि गवर्नमेंट जो है दे आर वर्किंग मेकिंग पॉलिसीज़, वो ऐसे कुछ पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं जो गरीब लोगों के आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कारगर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द गवर्नमेंट जो है, इसमें आप द कंडीशन, यहाँ भी देखिए द का यूज़ हुआ है, कंडीशन ऑफ द पुअर, ये क्या है आपका रेफर करता है एडजेक्टिव को। नाउ विल सी बिफोर अ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव फॉर्म में फनीएस्ट, फनीएस्ट क्या है आपका सुपरलेटिव फॉर्म है, फनी, फनीएस्ट, फनीएस्ट, है ना। और उसके पहले भी जो है हम लोग द का यूज़ करते हैं आर्टिकल का। बिफोर ए यूनिट ऑफ मेज़र, कोई यूनिट है जिसमें हम मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ को। मैंगोज़ आर सोल्ड बाई द किलो, किलो जो है क्या आपका यूनिट है, मेजरमेंट का एक यूनिट है। एंड एग्स बाई द डजन, डजन भी एक यूनिट है। दोनों के पहले है आपने देखा द आर्टिकल का यूज़ हुआ। उसी तरीके से और भी देखते हैं, बिफोर ए यूनिट ऑफ जोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द सहारा, सहारा इज़ अ क्या है, सहारा एक जोग्राफिकल प्रॉपर नाउन है। सहारा डेजर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इट इज़ रेफरिंग टू जोग्राफिकल प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है द सन इज़ बिफोर कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक, कहता है कॉमन नाउन जो यूनिक है अपने आप में। एग्जाम्पल देखते हैं, द सन इज़ द स्टार अराउंड विच ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व, कहता है सन जो है एक क्या है, स्टार है जिसके इर्द गिर्द चारों साइड जो है सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, चक्कर काटते हैं। ठीक है, और ये कॉमन नाउन है और यूनिक भी है। नेक्स्ट, बिफोर द कॉमन नाउन्स, आई वेंट टू सिनेमा विथ माई फ्रेंड्स यस्टरडे, कॉमन नाउन के पहले लगता है ना। तो आप देखिए द सिनेमा, सिनेमा जो है क्या आपका कॉमन नाउन है और उसके पहले द का यूज़ हुआ है। ना बिफोर एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है देख लेते हैं। द ग्रीफ ऑफ हर फादर्स डेथ, है ना, द ग्रीफ ऑफ हर फादर्स डेथ वॉज इनविजिबल ऑन हर फेस। तो ग्रीफ क्या है यहाँ पे, एक तरीके का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सो गाइज नाउ दिस वॉज the last topic which we were reading in this determiner. Guys, now we have completed this topic, this chapter, and this was the last topic which we were reading in determiner. अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे फिट, stay safe, and do wash your hand every day. Thank you everyone, we'll meet in next video.